तो कंप्रेसर पंप ससुरा क्या करता है, यहां से जब आएगा ना तो पूरा इक्वल यहां भेजता है, यहां भेज दिया। अब उसके बाद यहां पर भैया दो लोग मौजूद हैं, तो यहां पर जब आएगा तो अमोनिया जो है ताबड़तोड़ बनेगा। तो अब इनको जो ठंडा करने के लिए देखो ये यहां से जाएगा, जाते 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 यहां आएगा, आ रहा है यहां से, उसको भी यहां भेजते रहो, दोनों लोग मुलाकात करेंगे। यहां से शुद्ध और ड्राई वाला जा रहा है। मेरे यूपी बोर्ड के शेरों शेरनियों, ये देखो आप लोगों के सामने ये पूरा गरम मसाला लिखा गया है, और आप लोग सोचोगे कि इसको याद करना होगा, नहीं मेरे भाई, और एग्जामिनर से पूरा 5 नंबर जो है छीनना है। तो मेरे भाई कैसे छीनोगे 5 नंबर? और हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण ना आपके पेपर में बार बार पूछता है। अच्छा, तो भैया ये हेडिंग है, हैबर विधि 1 हेडिंग, रासायनिक समीकरण 2 हेडिंग, आवश्यक उपकरण, प्रयोग विधि, रासायनिक विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये पूरा हेडिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब 5 नंबर का पूछेगा पेपर में, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 वाला हो या 25 वाला हो मेरे भाई। और इसको हम लोग मजे लेते हुए पूरा इंजॉय तरीके से इंजॉय करते हुए ना इसको याद कर लेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि हैबर विधि में आप इस्तेमाल करते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, करते हो कि नहीं? पता है समीकरण? तो भैया यहां पर देख रहे हो ये 1 है, यहां पे 1 है, यहां पर 3 है। अच्छा, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, ये बात कहां लिख रहे हो? हैबर विधि में। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 मतलब 1 और 3 के रेशियो में ये ले करके, देख भैया यहां पर 2 लोग बैठे हैं, एक बैठा है Fe, इसको कहते हैं उत्प्रेरक, अमोनिया को जो है ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचाए अमोनिया, मतलब अधिक बने Fe। लेकिन ससुरा Fe जो है ना उतना अमोनिया पैदा नहीं कर पाता है Fe की उपस्थिति में। तो इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए आता है मॉलिब्लिडम, MO। MO क्या है? उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हो भैया? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो लिखेंगे जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर Fe और MO की उपस्थिति में उच्च दाब 200 ATM और 500 सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं, तब अमोनिया गैस प्राप्त होता है। ये मेरे भैया आपको बता दूं ना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अंदर बहुत सारा खेला है। तो अभी मैं जो बोला हूं अभी उसको आप लोग यहां पर लिखोगे, ठीक है ना? हिंदी पूरा लिख देना, और उसके बाद आएगा रासायनिक समीकरण, तो इसको पूरा छाप देना, बस इतना काम खत्म। इतना ही जो है आप लोगों को, बस इसको याद कर लो मेरे भाई, और इसके बारे में जो मुंह से बोले हो इसको यहां पे लिख दो, 2 हेडिंग खत्म हो गया ताबड़तोड़ में। अच्छा, आवश्यक उपकरण में क्या करोगे ना, जो भैया फोटो में दिखाई दे रहा है ना उसको पूरा यहां पर लिख दो कि भैया ये क्या है? कंप्रेसर पंप है। जब यहां से जब भेजोगे ना, मतलब ताबड़तोड़ कंप्रेस करके भेजेगा, जा बेटा इसमें। ये भैया जो एक चैम्बर है, ठीक है, क्या भैया है? कैटालिस्ट चैम्बर है, उत्प्रेरक कक्ष है, ठीक है ना? अच्छा, ये क्या भैया? ये कंडेंसर है, ठंडा जल है इसमें। अच्छा, ये क्या है? सर्कुलेटिंग पंप है, निकास नली जो भी लगाना होगा लगा देना। कहने का मतलब मेरे भाई, आपको फोटो में जो जो दिख रहा है उसको आवश्यक उपकरण में लिख देना। 3 हेडिंग खत्म हो गया, ठीक। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि में जैसे जैसे भैया व्यवस्था किए हो ना, आपको मैगी बनाना है, मैगी बनाते हो ना, क्या करते हो? सर्वप्रथम गैस पर वो बर्तन रखते हो, बर्तन रख दिए, फिर तेल डालते हो, जैसे, मतलब कहने का मतलब मेरे भाई जैसे जैसे कार्यक्रम कर रहे हो ना वैसे वैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखो कि सर्वप्रथम एक सर्कुलेटिंग पंप लेते हैं, कंप्रेसर पंप लेते हैं, इसका संबंध उत्प्रेरक कक्ष से कर देते हैं जिसमें Fe, MO और डस्ट के मतलब होते हैं, इनके डस्ट होते हैं, ठीक है। इसका संबंध
कर देते हैं किससे भैया, संघनित्र से कर देते हैं, जिसमें ठंडा जल होता है। अच्छा, इसका संबंध सर्कुलेटिंग पंप से कर देते हैं, और सर्कुलेटिंग पंप का संबंध जो है उत्प्रेरक कक्ष और कंप्रेसर पंप से होता है। लिख देना यार, बना के लिख देना, ठीक है ना। अब देखो भैया बात आती है रासायनिक विधि, कैसे अब जो है तमाशा यहाँ पर होगा, ये मेन है। यहाँ पे लिखना जब प्योर, देखो लिखा प्योर एंड ड्राई, जब प्योर एंड ड्राई शुद्ध और सूखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1 और 3 के अनुपात में देखो भैया यहाँ से भेजते हैं, तो कंप्रेसर पंप ससुरा क्या करता है, यहाँ से जब आएगा ना तो पूरा यहाँ भेजता है, यहाँ भेज दिया। अब उसके बाद यहाँ पर भैया 2 लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर जब आएगा तो अमोनिया जो है ताबड़तोड़ बनेगा ना। अरे भैया देखो N2 3H2 और इनसे जब मुलाकात जब होगा तो ये अमोनिया बनेगा, NH3 बना भैया। तो मैं आपको बता दूं ना, ये बहुत गर्म होता है, बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि उष्मा क्षेपी है ना। तो अपने साथ में ना H2 और N2 भी बनता है, क्योंकि इस टाइम जो है अमोनिया जो है ना भैया बस केवल 10% ही बनता है। अब बताओ, ये लोग भी हैं, तो अब इनको जो ठंडा करने के लिए देखो ये यहाँ से जाएगा, जाते 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 यहाँ आएगा। मेरे भाई देखो ठंडा हो रहा है, ठंडा होते होते होगा क्या मेरे भैया, जो अमोनिया था ना गर्म था, वो द्रव रूप में बदल जाएगा, और बदल के यहाँ नीचे भैया आ जाएगा नीचे, और इसको लगा देंगे एक नल टोटी, और इसको जो यहाँ से निकाल लेंगे। और जो बचेगा ससुरा, जो यहाँ पे बच रहा है, उसको फिर सर्कुलेटिंग पंप के माध्यम से कहेंगे बेटा अब तुमको फिर ले जाएंगे सर्कुलेटिंग पंप के माध्यम से N2H2 और जो शेष अमोनिया जो बचा है फिर उसको यहाँ भेजेंगे, फिर ये यहाँ से जाएगा, बनेगा, ठंडा होगा। उसके बाद मेरे भैया द्रवित अमोनिया नीचे जाएगा, और जो बचेगा फिर इसको यहाँ भेजेगा, और यहाँ से भी तो जा ही रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ से भी भेजते रहो भैया, और जो बच के जो आ रहा है यहाँ से उसको भी यहाँ भेजते रहो। दोनों लोग मुलाकात करेंगे, यहाँ से शुद्ध और ड्राई वाला जा रहा है इसमें, और यहाँ से जो बचा खुचा जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। तो मामला गया फंस कि इसको हम कैसे लिखेंगे सर जी, आप तो पूरा समझा दिए। तो मेरे भैया आपको जैसे जैसे फिगर दिमाग में चल रहा है ना आपके दिमाग में, वैसे वैसे लिखना है कि जब, लास्ट बात सुन लो, जब नाइट्रोजन और अमोनिया को 1 और 3 के रेशियो में कंप्रेसर पंप के माध्यम से, आप लिख रहे हो, माध्यम से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, तो यहाँ पर तब यहाँ पर अमोनिया गैस बनती है, जिसमें केवल 10% ही अमोनिया होता है, शेष H2 और N2 होता है, जो कि बहुत गर्म होता है। और यह गर्म अमोनिया कहाँ जाता है भैया, कंडेंसर में जाता है, ठीक है, जाता है संघनित्र में, ठंडा जल होता है, और यहाँ पर अमोनिया ठंडा होकर द्रवित होकर वह नीचे चला जाता है, जिसको हम लोग एकत्र कर लेते हैं, ठीक है, कर लिए। शेष H2 N2 और अमोनिया को जो नहीं बना होता है उसको सर्कुलेटिंग पंप के माध्यम से पुनः, देखो ये ना, यहां से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। यहां से गया, देखो यहां से गया, इसको यहां भेज देते हैं। यह क्रिया बार बार होती रहती है, यहां से भी फेंको और यहां से भी आ रहा है, यह क्रिया बार बार होती रहती है, और यहाँ पर द्रवित अमोनिया जो है बाहर निकाल लिया जाता है। ये कौन सी विधि है, हैबर विधि में, हैबर विधि से भैया अमोनिया गैस का निर्माण करना, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना भैया पेपर में बार बार पूछता है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, 24, 25, 26 मेरे भाई जब होता है ना, प्री बोर्ड एग्जाम में भी आता है, स्कूल के सर जी भी देते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली में,
कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग बना के लिखिएगा भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अभी इससे पहले जो है एक वीडियो बना था प्रयोगशाला विधि। यह रंगहीन होता है, जो भी है ना, यह वायु से हल्का होता है, बहुत सारा खेला है। तो मेरे भाई इसमें लिख देना दहन करने पे क्या होता है, मतलब सारा बात जो है रासायनिक गुण आप लोगों को याद नहीं करना है, क्योंकि रासायनिक गुण जो है ना आप लोगों के पेपर में वो खुद बोलेगा क्या होगा जब अमोनिया को फलाने से क्रिया कराएंगे। मतलब कोई जो है दिया रहेगा कि जब क्या होगा जब अमोनिया को HCl से क्रिया कराएंगे, अम्ल से क्रिया कराएंगे। तो भैया देखो ऐसे करेंगे, अच्छा NH3 ले लिए और करें HCl ले लिए, तो कहेंगे भैया यहाँ पर N अकेले है, एक H यहाँ पर 3 H हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, Cl ओ अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो मेरे भैया रासायनिक गुण जो है वो खुद पेपर में देगा, भौतिक गुण 2-3 ठो लिख देना, ठीक है ना। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण आप लोग जो है एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। पिक्चर को बार बार बना करके, पिक्चर को बनाइए बार बार बना करके अपने मुंह से ऐसे बोलते रहिए, ठीक है ना। लिखिए मत, बस मुंह से बोलते रहिए कैसे क्या क्या हुआ है ड्रामा पूरा जो है मेरे भाई, ठीक है ना। तो गैस को याद नहीं करते हैं, जितना भी गैस है अभी बहुत सारा आएगा, ओस्टवाल्ड वाला आएगा बहुत खतरनाक है मेरे भाई, नाइट्रिक अम्ल वाला, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल वाला आएगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो। यमके सर जी आप लोगों की सेवा में बार बार आते रहते हैं, तो पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट मार लो मेरे भैया और इसी हेडिंग का इस्तेमाल कीजिएगा। हैबर विधि, हैबर विधि को भैया हिंदी में लिखिएगा, यहाँ पर पूरा जो भी ड्रामा हुआ है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण की बातों को हैबर विधि में लिखिएगा, रासायनिक समीकरण में ये इक्वेशन लिखिएगा, आवश्यक उपकरण में फोटो में जो दिख रहा भैया उसको लिखिएगा, प्रयोग विधि में कैसे सजाए हो चित्र ए में दिखाया गया है ऐसे लिख देना, रासायनिक विधि में जो है कौन सा ड्रामा कैसे कैसे गया है भैया, कैसे कैसे क्या क्या बना है उसको दिखा देना है। भौतिक गुण में बुक से देख लेना, ठीक है ना। आ रहा कि नहीं बताओ। यमके सर जी चैनल का नाम है, ठीक है। दोस्तों को शेयर कर देना। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।